नमस्कार दोस्तों, द चैंपियंस में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में देखने वाले ये चैप्टर नंबर 4 का पार्ट 2 वीडियो है। ठीक है ना। अगर चैप्टर नंबर 4 का पहला वीडियो आप नहीं देखें दोस्तों, जरूर देख लीजिएगा उसको। ठीक है ना। तो ये चैप्टर 4 पार्ट 2 वीडियो है दोस्तों। ठीक है। तो आइए हमको यहाँ से शुरू करना है। पिछले वीडियो में इसके पहले जितना भी था मैंने आपको सब पढ़ा दिया हूँ। ठीक है ना। तो अब देखिए हम शुरू करते हैं चुंबकीय पदार्थ के बारे में। चुंबकीय पदार्थ जो है फ्रेंड्स कितने प्रकार का होता है। पहला देखिए, पहला है प्रतिचुंबकीय पदार्थ। ठीक है। ये 3 प्रकार का होता है। ठीक है। तो पहला है प्रतिचुंबकीय पदार्थ, इसको कहते हैं डाई मैग्नेटिक सब्सटेंस। ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स, इसके बारे में ये चुंबकीय जो है, जो ये पदार्थ होता है प्रतिचुंबकीय पदार्थ, ये चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर क्षेत्र की विपरीत दिशा में जो है चुंबकित हो जाते हैं। याद रखिएगा, क्षेत्र में अगर रखेंगे इसको तो क्षेत्र के विपरीत दिशा में जो है ये चुंबकित हो जाते हैं। जैसे जस्ता, बिस्मित, नमक, जल, तांबा। ठीक है ना। तो ये सब प्रतिचुंबकीय पदार्थ होते हैं। ठीक है दोस्तों। इनकी जो परमेबिलिटी होती है और फ्री स्पेस की परमेबिलिटी से कम होती है। इनकी परमेबिलिटी फ्री स्पेस की परमेबिलिटी से कम होती है, जिसे हम क्या कहते हैं, रिलेटिव परमेबिलिटी कहते हैं। जिसे हम क्या कहते हैं, रिलेटिव परमेबिलिटी कहते हैं। इनकी जो परमेबिलिटी होती है वो इकाई से कुछ कम होती है, इकाई से कुछ कम होती है। ठीक है दोस्तों। तो आपको क्या याद रखना है दोस्तों कि कौन सा प्रतिचुंबकीय पदार्थ है, कौन कौन सा नाम याद रखिएगा। जस्ता यानी कि जिंक, बिस्मिथ, नमक, जल और तांबा। इसका एग्जाम्पल दोस्तों इंपॉर्टेंट होता है। और क्या इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना। जिसकी परमेबिलिटी वो इकाई से कुछ कम होता है। बस आपको ये दोनों चीज़ आप याद रखिएगा, बस इसका एग्जाम्पल। और सबसे इंपॉर्टेंट तो ये वाला पॉइंट है। ठीक है ना, ये वाला, इसकी परमेबिलिटी इकाई से कुछ कम होती है। मतलब लगभग हर एग्जाम में दोस्तों ये पूछ देता है। ठीक है ना। तो याद रखिएगा, प्रतिचुंबकीय पदार्थ डाई मैग्नेटिक मटेरियल, इसकी जो परमेबिलिटी है इकाई से कुछ कम होती है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए दूसरा दोस्तों, दूसरा है अनुचुंबकीय पदार्थ, अनुचुंबकीय सब्सटेंस, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। ठीक है ना। तो पहला था डायमैग्नेटिक, ये है पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में मामूली सा चुंबकित हो जाते हैं। ठीक है ना। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में मामूली सा चुंबकित हो जाते हैं। जैसे प्लेटिनम, क्रोमियम, सोडियम, मैग्नीज, एल्युमिनियम, ऑक्सीजन। ठीक है ना, इत्यादि। इनकी जो परमेबिलिटी का मान होता है वो इकाई से कुछ अधिक होता है, कुछ ही अधिक होता है, इकाई से कुछ अधिक होता है। ठीक है ना दोस्तों। जो इससे पहले था उसकी परमेबिलिटी इकाई से कुछ जो है वो कम होती थी। ठीक है ना। लेकिन अनुचुंबकीय जो पदार्थ है दोस्तों, इसकी जो परमेबिलिटी का मान है वो इकाई से कुछ अधिक होता है। ठीक है। अब तीसरा देखिए दोस्तों, लौह चुंबकीय पदार्थ, लौह चुंबकीय फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में प्रबल रूप से चुंबकित हो जाते हैं दोस्तों, प्रबल रूप से यानी बहुत ज़्यादा आकर्षित होते हैं। जैसे निकिल, लोहा, फौलाद, कोबाल्ट, इस्पात आदि। ठीक है दोस्तों। यानी कि इनको अगर हम चुंबकीय क्षेत्र में रखेंगे तो ये प्रबल रूप से चुंबकित हो जाते हैं दोस्तों। इनकी जो परमेबिलिटी का मान होता है वो इकाई से जो है काफ़ी अधिक होता है दोस्तों, कम से कम 1000 तक होता है दोस्तों। ठीक है ना। तो यानी कि काफ़ी अधिक होता है। तो याद रखिएगा तीनों। सबसे पहले इसको याद रखिएगा कि लौह चुंबकीय जो है, यानी कि देखिए इसके नाम में ही लौह है, तो यानी कि ये प्रबल रूप से जो है चुंबकित हो जाता है। ठीक है ना। और अनुचुंबकीय में क्या होता है दोस्तों, ये मामूली सा चुंबकित होते हैं। ये प्रबल रूप से, ये जो है मामूली रूप से। ठीक है। इसका इकाई से कुछ अधिक होता है। ठीक है ना। और जैसे पहला था डायमैग्नेटिक दोस्तों, ठीक है ना, वो जो है इकाई से कुछ कम होता था उसका। ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब देखिए क्यूरी ताप क्या होता है, क्यूरी टेम्परेचर बोलते हैं इसको। ये क्या होता है, देखिए वह ताप जिसके ऊपर पदार्थ जो है, जिसके ऊपर पदार्थ अनुचुंबकीय या जिसके नीचे पदार्थ लौह चुंबकीय होता है। यानी दोस्तों अगर जो है हम क्यूरी तापमान, अगर ये क्यूरी तापमान वह तापमान दोस्तों कि अगर हम जो है, अगर इसके हम ऊपर ले, इस टेम्परेचर से ऊपर अगर पदार्थ को गर्म करें तो वो अनुचुंबकीय बदल जाएगा, अनुचुंबकीय पदार्थ में बदल जाएगा दोस्तों। और अगर जो है हम उसके नीचे ही रहने दें तो वो लौह चुंबकीय होता है। ठीक है ना। यानी कि अगर वो लौह चुंबकीय है दोस्तों, अगर वो पदार्थ लौह चुंबकीय है, लौह चुंबकीय अगर वो पदार्थ है, इसको हम क्यूरी टेम्परेचर से अधिक टेम्परेचर दे देंगे तो वो अनुचुंबकीय में बदल जाएगा। जैसे दोस्तों देखिए लोहा जो Fe है, फेरस है, लोहा है, इसका क्यूरी टेम्परेचर होता है 973 डिग्री केल्विन। अगर इस टेम्परेचर से अगर ये नीचे है, जो ये है ना लोहा, अगर इस टेम्परेचर से अगर नीचे है तो वो जो है लौह चुंबकीय होगा। हम जानते हैं कि जो निकिल है, कोबाल्ट है, लोहा है दोस्तों, ये तीनों अनुचुंबकीय पदार्थ होते हैं, नहीं मतलब लौह चुंबकीय पदार्थ होते हैं। लेकिन अगर 973 डिग्री केल्विन से अगर इसको हम अधिक टेम्परेचर देंगे तो वो अनुचुंबकीय में बदल जाएगा। ठीक है दोस्तों। और निकिल का 673 है और कोबाल्ट का कितना है, 373 डिग्री केल्विन है। ठीक है दोस्तों। तो इसको याद रखिएगा, फेरस का, लोहा का 973, निकिल का 673, कोबाल्ट का 373। ये क्यूरी टेम्परेचर है। इससे नीचे अगर टेम्परेचर रहेंगे दोस्तों इसके तो ये लौह चुंबकीय होगा, लेकिन अगर इससे ऊपर गर्म करेंगे तो वो अनुचुंबकीय में बदल जाएगा। ठीक है।
अब देखिए डोमेन क्या होता है, डोमेन, ठीक है दोस्तों। देखिए डोमेन क्या होता है, चुंबक के असंख्य परमाणुओं के समूह को क्या कहते हैं, डोमेन कहते हैं। एक डोमेन में 10 के पावर 18 से 10 के पावर 21 तक परमाणु होते हैं, ठीक है ना। लौह चुंबकीय पदार्थों का तीव्र चुंबकत्व डोमेन के कारण ही होता है। ये आप देख सकते हैं दोस्तों, यानी कि ये देखिए कोई इसका डायरेक्शन इधर है, इसका डायरेक्शन इधर है, इसका डायरेक्शन इधर है। जब तक दोस्तों ये चुंबकीय क्षेत्र में नहीं रहता है तब तक जो है, जो इनकी ये सब डोमेन, जो ये सब जो डोमेन है, इनका जो एरो है ना, वो मतलब अलग अलग डायरेक्शन में रहता है। लेकिन अगर इसको हम चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं दोस्तों ना, तो एकदम एक ही डायरेक्शन में ही हो जाते हैं, ठीक है ना। तो ये सब यही डोमेन कहलाते हैं, ठीक है ना। आइए देखिए यहाँ पर लिखा भी, क्या लिखा है, डोमेन्स बिफोर मैग्नेटाइजेशन, यानी कि बिना इसको मैग्नेटाइज किए ये ऐसे होते हैं। लेकिन दोस्तों अगर जो है उसको मैग्नेटाइज करते हैं, देख सकते हैं यहाँ पर देखिए डोमेन्स आफ्टर मैग्नेटाइजेशन, यानी कि अगर हम इसको मैग्नेटिक क्षेत्र में रखेंगे, मैग्नेटिक फील्ड में, तो ये सभी जो है, सभी का एरो जो है वो एक दिशा में हो जाता है, ठीक है ना। अब देखिए कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं, ठीक है ना। यदि विद्युत सर्किट परिवर्तित हो, यदि विद्युत सर्किट परिवर्तित हो तो मैग्नेटिक फ्लक्स विद्युत सर्किट से जुड़कर ईएमएफ पैदा करता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। स्टैटिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का उपयोग ट्रांसफार्मर में किया जाता है और डायनेमिक इंडक्शन का उपयोग जो है जनरेटर इत्यादि में किया जाता है। म्यूचुअल इंडक्शन के गुणों द्वारा दो कॉइलों को मैग्नेटिकली जोड़ा जाता है। इंडक्टेंस की इकाई हेनरी होती है, याद रखिएगा, इंडक्टेंस की इकाई हेनरी होती है। और जब किसी विद्युत चुंबक परिपथ का स्विच ऑन किया जाता है, जब किसी विद्युत चुंबक परिपथ का स्विच ऑफ किया जाता है तो स्विच जो है कॉन्टैक्ट पर स्पार्किंग में परिपथ इंडक्टेंस उच्च होता है। तो दोस्तों स्विच कॉन्टैक्ट पर क्या होता है, स्पार्किंग में जो है परिपथ इंडक्टेंस उच्च होता है। अगला पॉइंट है कि रेडियो परिपथ में उच्च आवृत्ति पर प्रयोग होने वाला लौह कोर जो पदार्थ होता है वो फेराइट होता है, याद रखिएगा। रेडियो परिपथ में उच्च आवृत्ति पर प्रयोग होने वाला जो लौह कोर पदार्थ होता है वो फेराइट होता है। किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखे धारावाही चालक पर लगने वाले बल का जो फार्मूला होता है दोस्तों, F बराबर BIL साइन थीटा होता है, ठीक ना। यल क्या है, जहाँ पर चालक की लंबाई है, आई क्या है, चालक से प्रवाहित होने वाली धारा है, बी क्या है दोस्तों, ये चुंबकीय क्षेत्र है, और थीटा क्या है, वो चुंबकीय क्षेत्र तथा चालक के बीच का कोण है, ठीक है दोस्तों। देखिए उसके बाद क्या है, अस्थायी चुंबक बनाने के लिए सबसे उपयुक्त पदार्थ जो है वो नर्म लोहा है, ठीक है ना, अस्थायी। और अगर अस्थायी चुंबक बनाना है दोस्तों, सबसे उपयुक्त पदार्थ क्या है, इस्पात है, ठीक है। ध्रुव की ध्रुवता सिरे के नियम पर द्वारा दी जाती है, ध्रुव की ध्रुवता सिरे के नियम द्वारा दी जाती है, ज्ञात की जाती है, ठीक है। चुंबकीय वाहक बल, ठीक है ना फ्रेंड्स, चुंबकीय वाहक बल का व्यंजक जो है, इसका फार्मूला होता है एफ एम बराबर, ये एम नीचे रहेगा, एफ एम बराबर एन आई होता है, एन आई और सूत्र का मतलब एम्पियर टर्न होता है। एन क्या है, लपेटों की संख्या है, आई क्या है, प्रवाहित धारा है, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। देखिए चुंबकीय बल रेखाएं चुंबक के बाहर उत्तरी ध्रुव से निकलकर दक्षिणी ध्रुव में विलीन हो जाती हैं, याद रखिएगा। चुंबक के बाहर की बात कर रहा है, चुंबक के बाहर क्या होता है, उत्तरी ध्रुव से निकलकर दक्षिणी ध्रुव में विलीन हो जाती हैं। और जो चुंबक है, लेकिन चुंबक के अंदर क्या होता है दोस्तों, दक्षिणी ध्रुव से उत्तर की ध्रुव की ओर जाती हैं, ठीक है दोस्तों। मान लीजिए कि ये क्या है, एक चुंबक है, मान लीजिए मैं यहाँ बना रहा हूँ एक चुंबक है, ठीक है ना। ये साइड, एक साइड यहाँ पे यन है, इस साइड जो है यस है, ठीक है दोस्तों। तो क्या होता है कि चुंबक के अंदर क्या होता है, जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होती है ना, वो इधर से, ठीक है ना, साउथ से नॉर्थ की ओर जाती हैं। लेकिन दोस्तों चुंबक के बाहर बात करें तो ऐसे जाती हैं, ऐसे, ठीक है ना, इससे निकलकर ऐसे, यानी कि देख सकते हैं कि यन से यस की ओर जा रही है, यन से यस की ओर जा रहा है, ठीक है ना, यन से यस की ओर जा रहा है चुंबक के बाहर। लेकिन अंदर क्या हो रहा है, यस से जो है, यस से यन की ओर जाता है दोस्तों, ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र रेखा है, ठीक है ना। तो इसको भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पॉइंट है, ठीक है ना। अब देखिए चुंबकीय तथा विद्युत परिपथों की परस्पर तुलना, ठीक है ना। तो फ्रेंड्स देखिए, जिस प्रकार पहले इसको देखिए, फिर इसको देखेंगे एक एक, ठीक है ना। देखिए दोस्तों विद्युत परिपथ में हम जानते हैं कि धारा का जो फार्मूला होता है क्या होता है, ईएमएफ यानी कि वोल्टेज बटा प्रतिरोध होता है, ठीक है ना, V बटा क्या होता है, R होता है। उसी प्रकार दोस्तों चुंबकीय परिपथ में अगर बात करें तो जिस प्रकार इसमें धारा होता है ना विद्युत परिपथ में, उसी प्रकार जो है इसमें क्या फ्लक्स होता है, नहीं कि धारा को समझ लीजिए कि क्या कहते हैं हम, फ्लक्स कहते हैं। तो फ्लक्स का फार्मूला क्या हो जाता है, देखिए जैसे इसमें ईएमएफ होता है, इसमें एमएमएफ होता है, मैग्नेटो मोटिव फोर्स होता है। और जैसे इसमें प्रतिरोध होता है, उसी प्रकार इसमें क्या होता है, रिलक्टेंस होता है, ठीक है ना। तो धारा बराबर एमएफ बटा प्रतिरोध, फ्लक्स बराबर एमएमएफ बटा रिलक्टेंस।
दूसरा पॉइंट, धारा की इकाई एम्पियर होता है, उसी प्रकार इसमें फ्लक्स की इकाई क्या होता है, वेबर होता है। ठीक है ना, धारा की इकाई एम्पियर, फ्लक्स का मात्रक वेबर। प्रतिरोध की इकाई क्या होता है, ओम होता है। और रिलक्टेंस की इकाई जो है क्या होता है, रिलक्टेंस की इकाई प्रति हेनरी होता है, प्रति हेनरी, हेनरी नहीं प्रति हेनरी होता है। ठीक है, अब देखिए ईएमएफ की इकाई क्या होता है, वोल्ट होता है। और एमएमएफ की इकाई क्या होता है, एम्पियर टर्न होता है। क्या होता है, एम्पियर वर्तन, या उसको बोलते हैं एम्पियर टर्न बोलते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए जिस पर जैसे विद्युत परिपथ में चालकता होता है, चालकता बराबर नहीं, कंडक्टेंस बराबर 1/r होता है, 1/, प्रतिरोध होता है। ठीक है ना, 1/, प्रतिरोध होता है दोस्तों, 1/r प्रतिरोध। ठीक है ना, उसी प्रकार इसमें क्या होता है, इसमें इसी को बोलते हैं चुंबकशीलता। जैसे इसमें चालकता होता है ना, चालकता दोस्तों की धारा के प्रवाह में मदद करता है, उसी प्रकार दोस्तों चुंबकशीलता या प्रवेशता भी जो है वो मैग्नेटिक क्षेत्र के जो है बनाए रखने का मतलब प्रयास करता है। ठीक है ना, उसमें मदद करता है चुंबकशीलता या प्रवेशता कहते हैं। इसका फार्मूला क्या होता है, 1/प्रतिष्ठम्भ होता है, 1/प्रतिष्ठम्भ होता है। ठीक है, देखिए छठवां, विद्युत परिपथ में विशिष्ट प्रतिरोध होता है। क्या होता है, विद्युत परिपथ में विशिष्ट प्रतिरोध होता है, उसी प्रकार से चुंबकीय परिपथ में क्या होता है, विशिष्ट प्रतिष्ठम्भ होता है। ठीक है ना, विशिष्ट प्रतिष्ठम्भ होता है। ठीक है, आगे देखते हैं आगे है कि नहीं है दोस्तों। यहाँ से जो है आप जो है यहाँ पे देखिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन शुरू हो गया, तो हमने केवल जो है इस वीडियो में हम केवल थ्योरी ही पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, अब अगला चैप्टर जो है चैप्टर नंबर 5 आपके लिए क्वेश्चन रहेगा दोस्तों। आप बता दीजिए इन दोनों का जो है राइट आंसर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। ठीक है ना, क्वेश्चन दिया है कि अति सूक्ष्म भागों में काट देने पर चुंबक में ध्रुवों की संख्या होगी, क्या होगी, 1 होगी, 2 होगी, या फिर 1 या 2 होगी, या फिर 0 होगी। ठीक है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर आप ये वीडियो जो है मतलब इसके पहले वाला अगर आप देखे होंगे मैग्नेट वाला चैप्टर 4 का जो है पहला वीडियो देखे होंगे तो आप इसका राइट आंसर बता देंगे। ठीक है ना, जरूर देख लीजिएगा वीडियो को, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, और ये वीडियो भी बहुत इंपॉर्टेंट था। ठीक है ना, अब देखिए दोस्तों दूसरा क्वेश्चन भी, चुंबक की प्रबलता सबसे अधिक कहाँ होती है, ध्रुवों पर होती है, बीच में होती है, ज्यामितीय किनारों पर होती है, या इनमें से कोई नहीं। ठीक है दोस्तों, तो इन दोनों वीडियो का आंसर दोस्तों आपको जो इसके पिछले वाले वीडियो में उसमें आपको थ्योरी में जो पढ़ाया हुआ दोस्तों उसमें मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसको मैंने इसमें बताया था। मतलब इसका जो है मतलब कमेंट करके इसका राइट आंसर बताएगा, जिससे पता चलेगा कि आप हाँ वीडियो को देखें, आपको इसका आंसर आ रहा है। ठीक है ना फ्रेंड्स, तो अति सूक्ष्म भागों में काट देने पर चुंबक में ध्रुवों की संख्या क्या होती है, 1 होती है, 2 होती है, 1 या 2, या फिर 0 होती है। और ये भी बताइएगा चुंबक की प्रबलता सबसे अधिक कहाँ होती है, ध्रुवों पर होती है, बीच में होती है, ज्यामितीय किनारों पर होती है, इनमें से कोई नहीं। ठीक है दोस्तों, तो इसको आप जरूर बताइएगा कमेंट करके दोनों का। ठीक है दोस्तों, तो थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के दोस्तों। अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिएगा। ठीक है, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करेगा, द चैंपियंस का चैनल दोस्तों की, अगर आप चैंपियन बनना चाहते हैं तो दोस्तों ये आप लोगों के लिए चैनल है। इस वीडियो पर आपको बहुत सारे इंपॉर्टेंट जो है वीडियो देखने को मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, आप किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक अगर आपको नहीं आ रहे हैं, कुछ जो है पॉइंट जो आपको नहीं आ रहे हैं, तो कमेंट करके बताइएगा, मैं उस पर अलग से वीडियो भी लेकर आऊँगा। ठीक है दोस्तों, अगर आप पीडीएफ चाहते हैं, पीडीएफ वाले टेलीग्राम चैनल टेलीग्राम ग्रुप है, ज्वाइन कर लीजिएगा उसको। ठीक है ना, द चैंपियंस के नाम से, उसका लिंक जो है दोस्तों इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में मैं आपके लिए पिन कर दूंगा। ठीक है दोस्तों, तो उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, और कोई भी आपको क्वेरी होगा, कोई भी क्वेश्चन होगा दोस्तों कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है ना, या मेरा नंबर भी है, मैंने आपको मतलब चैनल के ऊपर जो है बताया हुआ है, उसको देख लीजिएगा। ठीक है ना, डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, तो मैं आपको पूछ भी सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए दोस्तों। ठीक है फ्रेंड्स, तो थैंक यू सो मच, अपना ध्यान रखिएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।